चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड। ये काफ़ी कंप्लीट कोर्स है और हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो 2011 में राज्य की पुरुष साक्षरता, अभी तक 2011 के आंकड़े ही चल रहे हैं। तो 2011 में राज्य की पुरुष साक्षरता है जो 88.33%, 88 आप मान के चलिए पुरुष साक्षरता है ये। और 2011 के अनुसार राज्य की स्त्री साक्षरता 70.70, आप 70 याद करें और 88 याद करें। 2011 में साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड का भारत में स्थान 17वां था। 2011 में सबसे अधिक आबादी वाला जिला हरिद्वार। तो ये आंकड़े 2011 से संबंधित है, 2011 से संबंधित सारे आंकड़े हैं। आपको वही लेटेस्ट आंकड़े हैं, क्योंकि अब जो आंकड़े आएंगे वो 2021 में आएंगे। तो आगे आइए, 2011 में सबसे कम आबादी वाला जिला रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून। अब मैं आपको ये बता दूं कि सारी बातें 2011 से संबंधित हो रही है कॉमनली, कहीं कहीं पे 2001 के आंकड़े भी हैं, तो हम बार बार 2011 नहीं बोलेंगे। हम सब सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है और सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, 1139 है लिंगानुपात, ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 69.45, राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 30.55, यानी 69 और 30, 70 और 30 मान लीजिए एक ऑन एन एवरेज। आप आगे आइए, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया था? बार बार आता है ये, 1 जनवरी 2007। उत्तरांचल राज्य गठन की तिथियां 9 नवंबर 2000। और उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन से। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर। दूनागिरी ग्लेशियर पाया जाता है चमोली में। इन सब को आप रट जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये आते हैं। ये जो हमने नोट बनाया, ये जो सारे पॉइंट हैं, ये इसमें से कोई खत्म करने वाला पॉइंट नहीं, सारे महत्वपूर्ण है, तो बस आपको रटना है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली। सरक्री कहाँ स्थित है? भारतीय सीमा में। लाल रंग का बासुकी ताल टिहरी में है, स्थित है टिहरी में। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है गोमुख से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है और उसका संबंध क्या है? अलकनंदा से। अलकनंदा और मंदाकिनी का संबंध है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है। टिहरी बांध निम्न नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। आपको पता है टिहरी बांध, टिहरी का आप 1000 मेगावाट का पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जाह्नवी नदी का संबंध भागीरथी से है। गंगा के रुक जाने से बनी गौना झील कब तक रही? 62 वर्ष रही। कितने वर्ष? 62 वर्ष। कहां से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 कुमाऊं में, और गढ़वाल में 1804। 1790 ध्यान रहे। कटारमल मंदिर का संबंध किससे है? सूर्य से है। मुगल शासक ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ये क्वेश्चन बार बार सुलेमान सिको ने आश्रय लिया था। ढांडक आंदोलन टिहरी में संबंधित था मजदूरों से। डोला पालकी आंदोलन का संबंध है शिल्पकार से। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डेनर।
उत्तराखंड के स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1918। और मैं आपको एक टेक्निक और बताना चाह रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आप जो है पहले आंसर अपने दिमाग में सोचिए। जैसे मैं पूछ रहा हूं उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना हुई थी, अब आप पहले से दिमाग में सोचेंगे 1919 में नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य की मांग पहली बार कब की गई? अब आप अपने दिमाग में सोचिए 1897 और 1938। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? 25 जुलाई 1979। ये आप हमसे पहले, बोलने से पहले आपके याद होने का ये सबूत होगा कि आप हमसे पहले अपने दिमाग में रखें, कमेंट बॉक्स में लिख लें। और हुआ कहां था? मसूरी में डीडी पंत के द्वारा। राज निर्माण में मसूरी खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1-2 सितंबर 1994। उत्तराखंड राज्य संघर्ष में मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? ये तो आ गया आपके दिमाग में तुरंत, इंद्रमणि बडूनी। ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए, तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जैसे मैं आपको बोलता हूं तुरंत आपके दिमाग में आंसर फीड हो जाना चाहिए। चलिए, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है? पुष्पावती, लिंगाताल। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक कब लिखी गई? 1931। फ्रैंक स्मिथ ने लिखी थी। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम? ट्री टॉप। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? 1936। हमसे पहले आप बोले 1957 में नाम में परिवर्तन हुआ। उत्तराखंड में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? मसूरी। और काली नदी का प्रवाह पथ कहां से कहां तक है? पहले आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। लीपू लेक से टनकपुर से शारदा। लीपू लेक, टनकपुर से शारदा। काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य का स्थान कितना था? 20वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी कितनी है? 1,16,752। ये आंकड़े आ जाते हैं कई बार। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या का उत्तराखंड में प्रतिशत कितना है? 50.94%। 2011 में उत्तराखंड में स्त्रियों की संख्या 49.06%, मतलब महिलाएं 1% कम है। उत्तराखंड का जनसंख्या प्रतिशत 2011 में कौन सा है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में उत्तराखंड का लिंगानुपात 963। आप पहले बोलें, आपके दिमाग में यह सवाल का उत्तर पहले आना चाहिए। कोटद्वार से नजीबाबाद तक रेल सेवा शुरू हुई थी 1879। आज के पहाड़ के संपादक श्री बद्री दत्त कसनियाल उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कालू मेहरा। गढ़वाल में झांसी की रानी कहा जाता है किसे? तीलू रौतेली। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 21 मार्च 2001। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा कब शुरू हुई? 15 मई 2008। ध्यान रहे उस समय मुख्यमंत्री कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है, लिखना है। उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। अभी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कैवें मुख्यमंत्री हैं? ध्यान रहे, ये आता है प्रश्न। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताएं। लोकसेवा आयोग के उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? एनपी नवानी। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान।
उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या। तो आप बताएं उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न पाने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957 में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। प्रथम पद्म विभूषण से किए गए सम्मानित डॉक्टर घनानंद पांडे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत 1968-69। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मनवाल। मैती आंदोलन के प्रथम सूत्रकार थे कल्याण सिंह रावत। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम उत्तराखंड की कौन थी? विष्णु देवी शाह। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो आप ये बताइए कि टिहरी में ये टिहरी बांध की स्थापना कब की गई? कमेंट बॉक्स में। केंद्र ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? 2 मई 2001। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम केदारखंड। प्रसिद्ध अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? कालसी से। कालसी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उत्तराखंड का पुराना नाम किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कालिदास का कण्वाश्रम चौका किस नदी के तट पर है? मालिनी। इनमें से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है? चंद सिंह गढ़वाली। चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड का इतिहासकार। आगे आइए। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? जौनासारी। आप बताएंगे जौनासारी किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है? और दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 15 नवंबर 2003 को पिछड़ी जाति में किसे शामिल नहीं किया गया? नारंग को। 2001 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला रुद्रप्रयाग। क्योंकि कुछ आंकड़े आपको मैं बताऊं 2001 के अनुसार ही है। 2011 के अनुसार कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 3। 2011 के अनुसार। एक आइडिया से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो 3 जिले कौन हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। 2 लाख से अधिक संख्या कहाँ है? देहरादून की है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और साक्षरता पुरुष साक्षरता कितना है? 83.2%। औसत साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में स्थान 12वां। 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 85 लाख और 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस तरह से आप करते रहिए। और मैं मानता हूं एक सेकेंड। और औसत साक्षरता में उत्तराखंड भारत का स्थान 12वां है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 85 लाख है, तो 2001 के अनुसार है, तो 2011 के अनुसार आप बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कवि चित्रकार मौलाराम किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? गढ़वाली शैली के बहुत मशहूर चित्रकार हैं गढ़वाल। उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है एक पर्व है थिरोली। बेड़ो पाको बाड़ो मासा की धुन किसने बनाई थी? स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह। और लिखा किसने था? चंद्र कुआं ब्रह्मवाल। गोचर मेला प्रारंभ हुआ 1943। भिलांगना नदी का उद्गम स्थल है खटलिंग हिमालय। कहाँ है? टिहरी में। बद्रीनाथ स्थित माना गांव का प्राचीन नाम
मणिभद्रपुर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965। उत्तराखंड में किस महामहिम राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? सुरजीत सिंह बरनाला। ताम्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा नगर? अल्मोड़ा। बरेली हल्द्वानी रेल मार्ग यातायात के लिए शुरू हुआ था 1884। काठगोदाम लाल कुआं रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया 1994। देहरादून तक रेलगाड़ी की सुविधा शुरू हुई 1883। अब 1883 आप कैसे याद करेंगे? अब देहरादून में रेलगाड़ी 1883 में शुरू हुई थी, तो 2 साल के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ऐसे रिलेट करके याद किया जाता है। श्री भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 बार रहे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम इलेक्टेड मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना हुई 14 नवंबर 1965। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 20वां। उत्तराखंड की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण शीतोष्ण। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी। उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। दूसरा। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? काली 252 किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? देहरादून। सबसे बड़ा प्राकृतिक झील कौन है? भीमताल। उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण कितने हैं? 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कई बार चमोली भी आता है, लेकिन सही उत्तर उत्तरकाशी है। उत्तराखंड में मुख्य राष्ट्रीय उद्यान 9 हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। अब आप उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश श्री अशोक ए देसाई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड का स्थान पहाड़ों की रानी के रूप में कौन सा स्थान मशहूर है? मसूरी। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है किस शहर के पास? हल्द्वानी के पास। बद्रीनाथ स्थित है किस जिले में? चमोली में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र 12 हिमालयी क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम? सर्व प्राचीन हिमालयी क्षेत्र। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कालामुनी या गंगोत्री, गंगा यहीं से निकलती है। खटलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी जनपद में। आया हुआ प्रश्न है, ये काफी रिपीट होता है। उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक विधानसभा में पारित हुआ 1 नवंबर 2011। श्री भुवन चंद खंडूरी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1 सितंबर 2011। भागीरथी नदी तट को संवेदनशील घोषित किया गया 16 जून 2011। हिम तरंग के लेखक धर्मानंद भट्ट हैं। कालसी में स्थापित लेख की भाषा कौन सी है? प्राकृत। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है ढिकाली नेशनल पार्क के नाम से भी। ढिकाला नेशनल पार्क। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ उत्तरकाशी में चक्रवाती आंधी से कब ध्वस्त धाराशायी हो गया? 8 मई 2007। जिम कॉर्बेट नेशनल म्यूजियम स्थित है? महत्वपूर्ण है, बताइए। काला ढूंगी। प्रथम नंदा राजजात 20वीं सदी में कब प्रारंभ हुआ? 1905। मेरे जवाब देने से पहले आप पहले खुद जवाब देने की कोशिश करें। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है? जागर। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, किसने दिया नारा? श्रीदेव सुमन। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारागाहों को क्या कहा जाता है? इसको बहुत सारी चीजें कहा जाता है।
चल घुमंतु, अनवाल, पालसी, बकरवाल, लबड़िया, गुज्जर, गद्दी, डोखा। इन सबको दिमाग में रखना है क्योंकि मिलाने के लिए आ जाता है या छांटने के लिए आता है कि इनमें से कौन नहीं है। हिमालय सेवा संघ के संस्थापक श्रीदेव सुमन। 1841 में नैनीताल झील की खोज की बैरन। राजधानी आयोग को कितनी बार बढ़ाया गया? 11। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय है? कहाँ है ये बात आप लिखेंगे, ये कहाँ है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय? आयुष ग्राम की स्थापना का उद्देश्य है आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना होती है मसूरी में। पर्यावरण मित्र योजना कहां से आरंभ हुई? श्रीनगर। राज्य वाहनों के नंबर प्लेटों में यूके सीरीज शुरुआत हुई 1 नवंबर 2007। 2006 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ बूजा कंवरवाल। नवंबर 2008 में उत्तराखंड राज्यसभा के सदस्य कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 205 मीटर। उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2002। उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए 21 फरवरी 2007। उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 18। राज्य के गठन के बाद राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ा कितने दिनों में? 6 वर्ष 1 माह 23 दिन। टनकपुर का पुराना नाम था ग्रास्टिन गंगा। टेथिस सागर के स्थान पर निम्न पहाड़ का निर्माण हुआ। कौन से पहाड़ थे वो? हिमालय। मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009-10 में किस व्यक्ति को दिया गया? दीप जोशी को। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है 11वां। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? देहरादून। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अल्मोड़ा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। आयरन पंत का विवाह किससे हुआ था? लियाकत अली खान। और आगे बढ़ें। लियाकत अली थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में प्रथम उत्तराखंडी न्यायाधीश कौन थे? तारादत्त उनियाल। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला? संतोष यादव। सदाबहार वर्षा वाले वन पाए जाते हैं ब्राजील। सबसे अधिक खारा जल मृत सागर में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? नंदा देवी। देहरादून जनपद में किस जनजाति की अधिक संख्या है? जौनासारी। 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तराखंड की जनसंख्या 2001 के जनगणना के आधार पर 85 लाख। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। तो आप हमें यह भी बताएंगे सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक देश? इंडोनेशिया। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति? मोहन सिंह। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912। शिव प्रसाद डबराल थे इतिहासकार, चारण कहा जाता है। बगवाल मेला कहां लगता है? देवी धुरा। गांधी जी ने अनासक्ति योग कहां लिखी?
कौसानी। गोरखा शासक कुमाऊं में कब स्थापित हुआ? 1790। दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई के एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930। भारत में हिंदी में प्रथम डीलिट थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त थे डॉक्टर आर.एस. टोलिया। एशिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम परिमार्जन नेगी। आगे आइए। एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाई जसपाल राणा। उत्तराखंड का राज पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज पक्षी मोनाल। उत्तराखंड का राज पुष्प ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का राज वृक्ष बुरांश। कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? 1 वर्ष से अधिक के नर मृग में। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल। मोनाल किस राज्य का राज पक्षी है? हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कौल पदम। बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया 1974। बुरांश का वृक्ष कब खिलता है? फरवरी और अप्रैल महीने में। अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? चमोली कांचुली खर्क। कस्तूरी किस रूप में पाया जाता है? गाढ़े द्रव के रूप में। कस्तूरी मृग का रंग है भूरा। बुरांश के फूलों का रंग पाया जाता है काला, प्रायः काला होता है। उत्तराखंड में जबकि लाल भी होता है लेकिन आमतौर पर काला होता है। उत्तराखंड में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री की तिथि 9 नवंबर 2000। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला जो 1984-85 के करीब में। देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया भू अभिलेख हेतु। गर्भभंजन नाम से जाने जाते हैं माधव सिंह भंडारी। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया 24 मई 1984। याद रहे 24 मई 1984। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। हर वक्त आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट किस क्षेत्र में सेवा दे रही हैं। पर्वतारोहण के लिए पद्म विभूषण उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को मिला? 2। इतिहास एवं संस्कृति के लिए 2006 का पद्म विभूषण मिला डॉक्टर शेखर पाठक। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 1984 का पद्म विभूषण नीलांबर जोशी। 1990 में पर्वतारोहण के लिए पद्म विभूषण चंद्रप्रथा एस्तवाल। इन सबको लट जाना है आपको। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में किस उत्तराखंडी वर्ष 2009 में दिया गया? दीप जोशी को जन सेवा कल्याण में। ब्रिटिश शासन द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर दिया गया नैन सिंह रावत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा 1968। क्या तथा कश्यप के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किसने किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? 1973 में। गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री बनाए गए 10 जनवरी 1955। हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक राहुल संकृत्यायन। गढ़वाल का इतिहासकार, गढ़वाल का इतिहास लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक को किसने लिखा? यशोधर मठपाल।
2005 में इनको पद्मश्री मिला था। स्वतंत्रता से पहले राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? राज्य में व्यापार बहुत सारे दर्रों के द्वारा होता था। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं। उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को किस राज्य का दर्जा दिया था? विशेष राज्य का किस 11वें वित्त आयोग ने दिया था? इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और गौरा देवी नाम से कौन सी योजना है? कन्या धन योजना, जो 25,000 से 50,000 तक है। अल्मोड़ा के झिरोली में कौन सा कारखाना है? मैग्नेसाइट। उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? मार्च 2005। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान पंतनगर सिडकुल। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है रानीपुर। उत्तराखंड में 16 किलोमीटर लंबी सुरंग स्थित है भागीरथी। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण उरेडा का मुख्यालय है अल्मोड़ा। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध प्रथम है। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था कब? 1986। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी। हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया गया लोहाघाट से त्यूनी तक। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 14। 58 सबसे बड़ा है और 72A सबसे छोटा है। गोचर हवाई अड्डा स्थित है चमोली में। थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है दीपावली को। किसको मनाती है? दीपावली को। टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी बदल दी गई 1925। श्रीदेव सुमन हड़ताल के बाद शहीद हो गए कितने दिन? 84। वीर केशरी चंद किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? चक्राता। गढ़वाल में इवटसन बंदोबस्त किस सन में हुआ? 1930। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक नीलांबर पंत। उत्तराखंड की प्रथम महिला सेनाधिकारी शालिनी शाह। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? पंडित श्री राम शर्मा। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडूनी। गढ़ केशरी के नाम से प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में भी लिखें आप। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत की प्रथम मेजर जनरल थी माया टमटा। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। बोरीवली से बेरी बोरी बंदर तक के लेखक शैलेश मटियानी। कुमांचल केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक। चारण कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल। इन सारों को आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। आप मुझसे सुने और लिखें। 1994 में किसकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल से हुई? श्रीदेव सुमन। सुमित्रानंदन पंत विख्यात थे छायावादी कवि के रूप में। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल। 1991 में भौतिक विज्ञान के पद्म विभूषण किसको मिला था? भौतिक विज्ञान में श्री कृष्ण जोशी। चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद सिंह नेगी। 1847 में स्थापित एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। उत्तराखंड के सहयोग असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम बेगार आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बारदोली की संज्ञा दी? सल्ट। उत्तराखंड से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था समय विनोद। उत्तराखंड से पहले संपादक सदानंद सनवाल। टिहरी रियासत के प्रथम शासक का नाम सुदर्शन शाह। उत्तराखंड की प्रथम स्नातक महिला
ललिता चंदोला। टिहरी रियासत का जन्म कब हुआ? 1815। उत्तराखंड में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम यात्रा की? 1915। बेगार आंदोलन में पहली बार राजनीतिक गिरफ्तारी किसने दी? मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड से स्वाधीनता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी तुलसी रावत। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? विशाखादत्त चंदोला। उत्तराखंड का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कर्नल एडवर्ड गार्डनर। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने कौन सा मासिक पत्र प्रकाशित किया? तरुण कुमाऊं। उत्तराखंड का सबसे पुराना औद्योगिक विकास मेला गोचर मेला चमोली में लगता है 1943। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की स्थापना हुई 1912। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914। ऐतिहासिक घंटाघर किसने बनवाया था? नरेंद्र शाह। महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलिम। आगे आइए। कालसी किस नदी के किनारे स्थित है? टोंस व यमुना। किस झील का पानी गर्म होता है? फाचकंडी बायोताल, उत्तरकाशी में है ये। गढ़वाल में सबसे बड़ा ताल है सहस्त्रताल और सबसे बड़ा ताल भीमताल जो कुमाऊं में है। 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार किया था सुंदरलाल बहुगुणा। भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है हिमालय में। कौन सा टाइगर रिजर्व है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल का नाम दायरा, धवाली, काठा, केदार काठा। चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ? चमोली, रैनी गांव। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली संख्या 500, करीब करीब 500 है। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? वृक्ष मानव विशेषवर्धन सकलानी। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। उत्तराखंड में कांचूला खड़क स्थित है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के रूप में। कौन सा वृक्ष उत्तराखंड का वरदान कहलाता है? बांस या बांज। नंदाराज यात्रा आयोजित की जाती है कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। उत्तराखंड में 5वें धम्म यात्रा में के रूप में जाना जाता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। गढ़वाल में धड़िया नृत्य होता है महिला के प्रथम बार मैके आने पर। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? मंदाकिनी। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है चमोली में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री। महात्मा गांधी ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा? कौसानी। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी है? 7, चमोली में है। कैलाश पर्वत से सर्वाधिक निकट कौन सा आश्रम है? नारायण आश्रम। गांधी जी ने अनाशक्ति योग पीठ योग कहाँ लिखा? कौसानी में। कौन पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? केशव प्रयाग। अब मैं बताऊं पंच प्रयाग कौन कौन है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इसको आप याद कर जाइए। आगे आइए। केदारनाथ मंदिर किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम केदारनाथ। निम्न में से कौन रानीखेत के पास है? कलिका मंदिर। ओम पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ में। केंद्र में किस चाय उत्पादन के रूप में उत्तराखंड का नाम दर्ज है? 5वें। राज्य में उत्पादित मड़ुआ का निर्यात किया जाता है कहाँ? जापान। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर। उत्तराखंड में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड से नाम से जाना जाता है? आंचल।
उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली और मुट्ठी। भारत सरकार ने किस जिले को लीची निर्यात जोन में शामिल किया है? देहरादून। राज्य में कितने प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं? 88। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। 6.6 मीटर ऊंचाई का पौधा उगाने के लिए गिनीज बुक में अल्मोड़ा दर्ज है। कौन सा पौधा था वो? मिर्च का। उत्तराखंड के मूल निवासी 2012 में नौसेना अध्यक्ष बने DK जोशी। कुमाऊं के मूल निवासी नॉर्वे में जज बने अमित जोशी। उत्तराखंड पिथौरागढ़ निवासी कप्तान ने 26 अगस्त 2012 को जूनियर विश्व कप क्रिकेट का विश्व कप जीता। उन्मुक्त चंद। 25 मई 2012 को बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट में फतह करने वाले उत्तराखंड के निवासी हैं राजेंद्र सिंह जलाल। राजेंद्र सिंह जलाल किस रेजिमेंट से संबंधित हैं? कुमाऊं रेजिमेंट। लंदन ओलंपिक पैदल चाल प्रतियोगिता में 33वां स्थान किस उत्तराखंड के युवक ने प्राप्त किया? गुरमीत सिंह। उक्त युवक किस विभाग में बुकिंग क्लर्क थे? रेलवे। गुरमीत सिंह रेलवे में थे। 2012 में अखिल भारतीय पुलिस गेम्स बॉक्सिंग में गोल्ड जीता जगत सिंह बिलाल। पिथौरागढ़ के किसने 2012 में जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? मनोज जोशी। जय जननी मां दुर्गे में ऋषि कात्यायन की भूमिका किसने निभाई? चंद्र गोपाल। 2012 में छोटे पर्दे पर बालिका वधू में सांची की भूमिका निभाई थी रूप दुर्गा पाल। उक्त कहां की रहने वाली है? रुक्त दुर्गा पाल। अल्मोड़ा। साउथ एशिया गेम्स में मंगलुरु के लिए चयन हुआ हवलदार नितिन रावत। फिल्म लांगड़ा राजकुमार के लिए किस उत्तराखंड वासी ने लिखा? बबलू सागर। उन्मुक्त चंद क्रिकेट कप्तान किस गांव के रहने वाले हैं? खरकू भलिया। उत्तराखंड आंदोलन में आत्मदाह से मृत्यु हुई थी निर्मल पंडित। शैलेश मिटियानी का मूल निवास था दानिया अल्मोड़ा या बाड़े छीना। सन 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया? कालू मेहरा। कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया रुड़की था। पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। उत्तराखंड राज्य में सहकारी समिति अधिनियम पास किया 2003। उत्तराखंड में उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? टिहरी। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान पंतनगर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 72। उत्तराखंड के किस जिले में 5 सड़कों वाला चौराहा है? टिहरी। थारू किस धर्म को मानते हैं? हिंदू। आप बताएंगे थारू किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में। बजहल नाम त्योहार मानते हैं वैशाख। जोरासार के प्रथम कवि शिवराम। झोड़ा गीत क्या है? नृत्य गीत है। पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? किशोरीलाल वैद्य। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 पर्वतों से। पांडव गुफा स्थित है पौड़ी में। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में। थलकेदार स्थित है पिथौरागढ़ में। गणनाथ स्थित है अल्मोड़ा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा। 2001 में उत्तराखंड का लिंगानुपात 962। भारत का 943। वीणा तिवारी थी कुमाऊनी गायिका। कैंची धाम स्थित है नैनीताल में। तारकेश्वर मंदिर लैंसडाउन में। खिरसू कहाँ स्थित है? पौड़ी। नरेंद्र नगर स्थित है टिहरी में। तो ये रहा, अभी इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। वैसे अभी 10 मिनट है,
1 घंटे की वीडियो बना रहा हूं मैं। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित लोकप्रिय है? धान, गेहूं, मरुआ, पलती। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों द्वारा 60%। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिकतम कितने प्रतिशत भूमि के डाल तक बनाई जानी चाहिए? 15। जल खल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया 2004। उत्तराखंड की प्रमुख फसल गेहूं। फूलों की घाटी से नदी बहती है, उसका नाम क्या है? पुष्पावती। जिम कॉर्बेट को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया 1973। हर्बल गार्डन की स्थापना की गई ऋषिकेश में। भारत का पहला वन कानून बना 1865। बेलाडोना औषधि पौधों की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई 1903। वन प्रबंधन अधिनियम 1882 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? 104। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल को पर्यटक मानचित्र में लाया गया था चंद्रप्रथा एतवाल द्वारा। नैनीताल की खोज 1841 में किस अंग्रेज ने की? सीपी बैरन। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोणाताल स्थित है काशीपुर में। वसुंधरा प्रपात स्थित है चमोली। कोसी नदी निकलती है कौसानी। कौन सा दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ट्रेल पास। ट्रेन नहीं है। शिवालिक श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां है? हल्द्वानी के पास। उत्तराखंड की लंबाई 358 किलोमीटर, चौड़ाई 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। कभी कभी क्या कह रहे हैं कि उत्तरकाशी भी आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन सा है, उत्तरकाशी और चमोली, और आंसर दोनों वेरी करता है। गोविशान क्या है? ऐतिहासिक स्थल है काशीपुर का नाम। बारदोली किसे कहा गया? सल्ट को। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। भिलंगना नदी। बद्रीनाथ के समीप स्थित माना गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1965। उत्तराखंड में सबसे कम कार्यकाल रहा बीएल जोशी का। टनकपुर का पुराना नाम ग्रासटीनगंज। तेथिस सागर के स्थान पर किस पहाड़ का नाम पड़ा? हिमालय। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? अरविंद खुराना। कृत्रिम जीन संश्लेषण में 1968 में मिला। सूडान की राजधानी खार्तूम। यमन की राजधानी साना। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। 2009 में 11 स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी। दीक्षित राजधानी आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ा? 11 बार। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित को कब उक्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? 1 फरवरी 2003। सबसे लंबा झूला पुल कहां है? टिहरी। राज्य खेल नीति घोषित हुई 2006। सन 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया सुपन कुटियाल। उत्तराखंड दृष्टिविहीन क्रिकेट टीम के कप्तान आशीष नेगी। उत्तराखंड के किस जिले के सर्वाधिक मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? पिथौरागढ़। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शैलेश मटियानी। ईलाचंद जोशी थे उपन्यासकार। ईलाचंद जोशी कौन थे? उपन्यासकार। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, किसने कहा? देव सुमन। गुमानी कवि का मूल नाम? लोकरत्न पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला 26 जनवरी 1957। सरला बहन का वास्तविक नाम?
सरला बहन का वास्तविक नाम कैथलीन। धरती पुत्र कहा जाता है हिमालय पुत्र को, हिमालय पुत्र भी कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत को। धरती पुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को, हिम पुत्र भी कहा जाता है और हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत को। ध्यान रहे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे धरती पुत्र किसे कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा को, और पंत को हिमालय पुत्र। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2002 में दर्जा प्राप्त हुआ। देश का कैवा इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसमें भी कई बार कंफ्यूजन है, लेकिन आप लिखेंगे फिर मैं बताऊंगा। कुमाऊं चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली। मीरा बहन, मेड लाइन स्लेट पशु लोक। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और मैं समझता हूं कि आपका पूरा उत्तराखंड इस तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हर तरह की वीडियो अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और उत्तराखंड, इन सारी टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू 1 बाय 1 आप करते जाएं, एक एक करके आप बनाएं। टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 में देखिए आप 5 कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप 5 कर पाते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक टेक्स्ट बुक रूटीन से डेली एक आप बनाइए। हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की 3-4 मिनट की है, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम में कितना अच्छा कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और लाइक करेंगे, और साथ साथ में आंसर में कमेंट भी करेंगे। जो आंसर पूछा गया उस आंसर को आप करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो में हम लोग बात करने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु वन लाइनर पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक वन लाइनर है और देखते हैं आगे महत्वपूर्ण मिनट, इस पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर और चौड़ाई पहले भी आप जान चुके हैं। ,50 किलोमीटर। राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर। हाँ, इसमें एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि राज्य से सबसे अधिक लंबाई किससे जुड़ी है, सबसे अधिक सीमा किससे जुड़ी है, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा। सबसे कम सीमा किससे जुड़ी है, राज्य की। और साथ कि भारत का एज ए होल विदेश किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है और किस देश के साथ सबसे कम लगती है। इस राज्य में केवल तिब्बत सीमा की लंबाई 300, राज्य में नेपाल सीमा की लंबाई 275, राज्य की देश में स्थिति उत्तर पश्चिम, ध्यान रहे इस तरह के प्रश्न आए हैं। राज्य की हिमालय में स्थिति पश्चिमी मध्य हिमालय, राज्य का आकार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयता देखिए तो 53,483 किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1.69% देश के संदर्भ में। और राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 46035 और ये 86% के करीब है। ये क्वेश्चन
गढ़वाल ज्यादा है 33%। इसका भी आप और सबसे कम चंपावत का है। ये आप डेटा भी याद रखिएगा, इतना वर्ग किलोमीटर 8030 वर्ग किलोमीटर, ताकि आप के पास उत्तरकाशी होगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले तो चंपावत है, उसके बाद रुद्रप्रयाग। कम से कम चंपावत और रुद्रप्रयाग याद रखिएगा तो आगे का मिल जाएगा। वाहत हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का क्षेत्र। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र वृहत हिमालय के ऊपरी जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, इसको आप जरूर याद रखिए, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा, देहरादून। सबसे अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड पंतनगर का है 42.3 डिग्री सेंटीग्रेड 2009 का। न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड मुक्तेश्वर, ये अल्मोड़ा नैनीताल के पास है। राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को विंटर लाइन कहते हैं। सूर्य की लालिमा जो है लंबी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा के भांति दिखे तो उसी को विंटर लाइन कहते हैं। राज्य की राजनीतिक सीमाएं, पूर्व में नेपाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आता है ये मिलाने के लिए। उत्तर में तिब्बत, चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। और अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी टेस्ट सीरीज है। उन सबको आप साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। और साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी के लिए, और स्पेशली जो लैब असिस्टेंट आता है उसके लिए साइंस की बेहतरीन सीरीज है। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप पढ़िए, मेन सीरीज को, उसको भी आप लिखिए। और नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल। गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? कोट द्वार। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 3, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। में उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून, जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन हैं? 5 हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देखिए करने वाले जिले 3 है, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़।
तिब्बत को स्पर्श करने वाले जिले 3 हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, सबसे पूर्व में है पिथौरागढ़, सबसे पश्चिम में देहरादून है। उत्तरी उत्तरकाशी क्लियर है और दक्षिण में उधम सिंह नगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ जिला कौन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। वो है पिथौरागढ़। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला क्रमशः कौन है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक उधम सिंह नगर, सबसे कम नैनीताल। और आप बताएंगे कि हिमाचल से सबसे अधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन है। पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी। घाटियों में बसे प्रमुख नगर देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर। देखिए आप एक मैप आप ले लीजिए। लाइनर है और इसको तो आपको रटना है, बार बार सुनना है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाले बांध टिहरी बांध, जो भागीरथी भिलांगना नदी के तट पर है, सीमा संगम पर है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और एक है किशौ बांध, किशौ बांध टोंस नदी पर है। किशौ लखवार बांध यमुना पर है। कोठार बांध है। आप हमें ये बताएंगे क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में, कि टिहरी डैम से कितनी एनर्जी निकाली जाती है। में घटते सबसे ज्यादा ध्यान में कोठार है, उसके बाद टिहरी है, किशौ, कालगढ़, लखवार। तो ध्यान नहीं रहिए, वो गंगा नहीं है। वो कौन है? काली है, 252 किलोमीटर। उसके बाद भागीरथी। काली को हल्के में मत लीजिए। 5 नदियों पर रामगंगा, टागर, वीनो, पश्चिम पूर्व नैनार का उद्भव स्थल दूधातोली है। दूधातोली अलकनंदा, सबसे अधिक जल प्रवाह अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली। काली सबसे गंगा का नाम भागीरथी। बताऊं, गंगा का नाम गंगा है, वरना भागीरथी। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया 2008 में। पुराना में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नायर नदियों को मिलकर कहा गया सप्त समुद्रिक स्रोत। इस सातों को रट जाइएगा। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर केशव प्रयाग। देखिए प्रयाग
ख्याल रखना है। केशव प्रयाग चमोली के माना गांव के पास है, जो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर है। ये प्रयाग कई हैं, उसको आपको ध्यान से रखना होगा। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, ये तो क्लियर है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, कौन है? अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं, लेकिन सारे प्रयाग आपको याद रखने हैं। और आप कमेंट बॉक्स में सभी प्रयागों का नाम लिखें। कमेंट बॉक्स में टोटल प्रयागों का नाम लिखें। गणेश प्रयाग पुराना नाम है, पुराना टिहरी, रामतीर्थ, सुमन सागर यहीं पे है। अच्छा, गंगा और चंद्रभागा के संगम पर ऋषिकेश, गंगा और चंद्रभागा के संगम, गौरी और काली के संगम पर जौलजीरी। आप बताएंगे कि किस देश से जौलजीरी की सीमा आगे मिलती है? और रामेश्वर पिथौरागढ़। यमुना और टोंस के संगम पर कालसी देहरादून। भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर गंगोत्री। अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर बद्रीनाथ। कहां स्थित है? मंदाकिनी के तट पर। गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ, श्रीनगर, पौड़ी स्थित है अलकनंदा के तट पर। कौसानी अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है कौसानी, कोसी के तट पर। हालांकि कई किताबों में कुछ गलत प्रिंट भी रहते हैं। बैजनाथ धाम बागेश्वर में स्थित है, गोमती नदी के तट पर। ध्यान रहे ये है। स्कंद पुराण में त्रिऋषि अत्रि प्लस पुला, इसको याद रखिए। आ चुका है नैनी झील के लिए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल, सबसे बड़ा भीमताल, सबसे गहरा नौकुचिया ताल, दोनों नैनीताल में है। और आप हमें ये बताएंगे नैनीताल किसे सटे कौन सा जिला लगता है? गढ़वाल के क्षेत्र के प्रमुख झील सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, फाचकंडी, बयाताल, नचिकेता ताल। आपको जानना है सहस्त्राताल टिहरी में। गढ़वाल क्षेत्र का उबलते जल वाला ताल फाचकंडी बयाताल उत्तरकाशी में। राज्य में सर्वाधिक झीलें तालों वाला जिला कहाँ है? चमोली में। ठंडे जल के प्रमुख कुंड ऋषि, बेदनी, हेम, होम, गौड़ी, दाग, सप्त, नंदी कुंड, सूर्य, नंदा व पार्वती कुंड। बात हो रही है, सबसे बड़ा दून वही है, लेकिन और भी दून आपको याद होना चाहिए। कोठरी, चौखंबा,
पौड़ी में है, पतली कोट। राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर नंदा देवी, कामेट, याद रहे सबसे लंबा सबसे ऊंचा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कामेट और तीसरे पे नंदा देवी पूर्वी। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा। आप हमें बताएंगे नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है कमेंट बॉक्स में। ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में विस्तृत है। इसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, दूधा टोली को। राज्य के प्रमुख ग्लेशियर गोमुख, जैसे बताइएगा। यमुनोत्री किस जिले में है? बद्रीनाथ किस जिले में है? आप बताइए। केदारनाथ किस जिले में? कमेंट बॉक्स में बताइए। सतोपंथ किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये किस जिले में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मीलम, ये किस जिले में है? वसुंधरा प्रपात किस जिले में है? आप हमें जरूर बताएंगे। मुंशियारी प्रपात, सहस्त्रधारा प्रपात। ध्यान रहे, खाल, धूरा, पास, दर्रे, ठीक है। नीति की बताइए। नीति कहाँ है? किंगरी डुंगरी, किंगरी बिंगरी कहाँ है? ये इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कैसे जोड़ता है ये। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे मीलम, लिपुलेख, दारमा, मीलम, लिपुलेख, दारमा। उत्तर काशी और तिब्बत के बीच के दर्रे धागला और श्रीकंठ। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित दर्रा लासन आ। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच दर्रा ट्रेल पास, इसको आप जरूर, ट्रेल पास, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच दर्रा। आप कुछ न कुछ हिंट्स ढूंढिए कैसे आप याद करेंगे। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा कौन है? लिपुलेख। आप बताएंगे लिपुलेख दर्रा ने बात कर लिया, लेकिन और अच्छे से। फूलों की घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में? बताइएगा। औली, गुरसो, चित्रकांठा, कुआरी। कुआरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? कल्पनाथ, रूपकुंड। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी जो चमोली में है। खूब आता है पालसी, पालसी या बकरवाल, बकरवाल और लवरिया भी कहते है। औली, औली, औली। अब आप सिर्फ हमें ये बताएंगे औली किस डिस्ट्रिक्ट में है। राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़, हिमखंडों का गिरना,
अच्छा, एक चीज बताइएगा कि सबसे अधिक प्राकृतिक घटनाएं कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में यह क्वेश्चन आ चुका है। भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी और बुरुनगंगा। वनाग्नि में सहयोगी कारक पिरूला, पाइन और चीर की पत्तियां। 11वें 45। 12वें रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनाक्षी क्षेत्र 45.80%। देखिए 79 से 80 जो है अति सघन क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा। 57.83% मध्यम सघन, 22.72% खुले वन क्षेत्र। को पूरा देखिए। वृक्ष आच्छादन 1.23%, 12वीं रिपोर्ट के अनुसार 1.20%। 12वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वृक्ष क्षरण %। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित रिकॉर्ड वन क्षेत्र कितना है? 65%। %64। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से 71%, आरक्षित वन 28%, संरक्षित वन और 0.3%, 35% अवर्गीकृत। वन विभागाधीन है, इसको आप जरूर ध्यान दें। इन सब बातों पर वन विभागाधीन है। और 13.76% राजस्व विभागाधीन, 15.32% जो है वन पंचायत अधीन, शेषम 0.46% संस्थाधीन। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदियां टोन्स, कोसी, यमुना। सबसे ज्यादा टोन्स। सर्वाधिक और सबसे कम वनाच्छादित वाले जिले, सबसे ज्यादा नैनीताल, सबसे कम उधम सिंह नगर वाले जिले नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी। सबसे कम वनाच्छादित 4 जिले उधम सिंह नगर। भाई उद्यम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वन कम होगा। हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियां रिंगाल, भांग, सकीना, किलमरो, काला, हिंसालू, धीनू, धिंगारू, धौला, तुंगला, चमलाई। में बांज वृक्ष को इसलिए कि ये पानी स्टोर करके रखता है अपने पास और ये जमीन का पानी बर्बाद नहीं करता है और बहुत ही बेनिफिशियल है। कोयला तथा कृषि मंत्र बनाने का पशु चारा है तो उपयोगी सदाबहार वृक्ष है ये बांज वृक्ष है। कृषि यंत्र बनते हैं इससे और कोयला के लिए सबसे उत्तम इमारती लकड़ी और तेल निकालने हैं तो देवदार वृक्ष सबसे चीर और पाइन आ चुका है इस तरह के प्रश्न। फिर साल और बांज। श्रीदेव सुमन की राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं।
बताएंगे जिम कॉर्बेट किस डिस्ट्रिक्ट में है और गोविंद किस डिस्ट्रिक्ट में, नंदा देवी किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इनके जिले आप जरूर बताएंगे। कॉर्बेट पौड़ी और नैनीताल में है। कॉर्बेट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल 1973 में ये हुआ था। और सर्वाधिक हाथी अम्बारा सिंह वाला राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आप हमें बताएंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी चमोली। सबसे पुराना कॉर्बेट 1936, सबसे नया गंगोत्री 1989। गंगोत्री सबसे छोटा फूलों की घाटी, छोटा राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी के नाम भ्यूडार गंगा पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, नंदन कानन, स्कंद पुराण, अलका, गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्पर्सा। कौन कौन है? गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, बिनसर और विनोग। आप हम दो चीज का बताएंगे, अस्कोट किस डिस्ट्रिक्ट में है और विंसर किस डिस्ट्रिक्ट में है, जरूर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अगर वही क्वेश्चन इत्तेफाक से एग्जाम में आ गया तो आपको कैसा लगेगा? तो कम से कम इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। वन जंतुओं के परिरक्षण के प्रति जागरूकता तथा टाइगर एवं अन्य दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण हेतु 2012-13 में गठित किया गया मंदसौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे और झिलमिल है। और पौड़ी। आकाशवाणी रिले केंद्र 3 है, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। राज में कुल सिनेमा घर 32। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में है। संस्कृति के विकास के लिए देहरादून में सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में। ध्यान रहे देहरादून राजधानी है और अल्मोड़ा कुमाऊं का गढ़ है, कुमाऊं का केंद्र। 2003 में उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। अल्मोड़ा बहुत आता है प्रश्न। उदय शंकर। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। कला ध्यान रहे। उत्तरकाशी तथा गेवार क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है रंगीलो बैराट। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिलते हैं लाखू, ग्वारिखा, किमनी गांव, लवेथाम, हुडली, पेटशाल, फलसीमा आदि। कौन कौन है? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र 1 है, 1988 में स्थापित। ये सुरक्षित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में है। विश्व धरोहर सूची में शामिल जैव क्षेत्र 2 है, नंदा देवी
और नंदा देवी और फूलों की घाटी। उत्तर में राज्य सरकार द्वारा स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र का फॉर्म है पिथौरागढ़ के कुटमन्या में के पास स्थित। कपिलेश्वर के पास काचूला खर्क। देखिए दोनों पर ध्यान दीजिए, दो है, एक चमोली में एक पिथौरागढ़ में। आप बताएंगे पिथौरागढ़ में कौन सा क्षेत्र है, उसका नाम क्या है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों वाला जिला चमोली। बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु हिमालयी भेड़, थ्रल, कस्तूरी मृग, भूरा, हिमालयी बकरा, बर्फ, बाघ, घुघती, ये सारी चीज। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। चीतल और सुअर, जंगली सुअर, तो भूरे भालू और 12 सिंगा। और राज्य में बाघों की संख्या 200 से 250 तक, थोड़ा और बढ़ गया होगा। और 2008 के अनुसार राज्य में हाथियों की संख्या 1500 से 2000। गढ़वाल शैली का, गढ़वाल शैली है पहाड़ी शैली की एक शाखा, मुगलों के से प्रभावित है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली का विकास हुआ गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मौलाराम तोमर। कौन है? मौलाराम तोमर। मौलाराम की चित्रशाला है श्रीनगर में। रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी में। और चमोली के कुछ स्थान भी हैं। प्रमुख प्रेम परवय संबंधी लोकगीत चौकला, झमेला, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामन, छूड़ा आदि प्रमुख प्रेम और प्रणय संबंधी पौराणिक लोक कथाएं। क्योंकि ये मिलाने के लिए आ जाता है। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत तांडी, चांचर, चौफूला, छोपती, ये महत्वपूर्ण है। थादिया, झोड़ा, झुमेला। प्रमुख पढ़ने लोक नृत्य झुमेला, चांचरी, छोपती, झोड़ा, चौफला। प्रमुख रन भूत नृत्य काफू चौहान, माधव सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतूरा। उन्नीस 1918 में महत्वपूर्ण है।
1981 में प्रदर्शित पारेश्वर गौर द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म जगवाल पहली फिल्म मेगा। सबसे सफल फिल्म घर जवाएं। प्रमुख त्योहार दीपावली, होली, घी संक्रांति, मकर संक्रांति और फूल संक्रांत, फूलदेई, हरेला, गंगा, दशहरा, ये सबको आप कैसा मेला लगता है याद आ जाता है मिलाने के लिए। नंदा देवी मेला, सोमनाथ मेला, सियालदेव, इखौती मेला, बाग्याल मेला, बगवाल मेला, पूर्णागिरी मेला कहाँ लगता है ये कमेंट बॉक्स में। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है और जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, किस डिस्ट्रिक्ट में। विश्व मेला, गिंदी मेला, ये सब आपको मिलाने के लिए आता है। औद्योगिक मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को जौलजीबी में लगता है। औद्योगिक मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ के भोटिया लोगों में है, बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। कासुआ गांव से होमकुंड तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राज्य यात्रा सन 2000 के बाद आयोजित की हो रही है, जो 2013 तक। वर्ष 2001 264 पर्यटन सूचना केंद्र लगभग 50, राज्य में कुल पर्यटन आवास गृह 185, राज्य में कुल रैन बसेरा 36, राज्य में कुल धर्मशाला 857, राज्य गठन के बाद पर्यटन को दिया गया उद्योग का दर्जा। पर्यटन में जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चलाई जा रही वीर चंद सिंह वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट, फिर राजा जी और फूलों की घाटी, बद्रिकाश्रम के निकट स्थित नारायण पर्वत प्रतीक अर्जुन का
अर्जुन और विष्णु का अलकापुरी कहा जाता है। बद्री का आश्रम के पास सरस्वती उद्गम क्षेत्र को पंचबद्री में कौन आता है? देखिए, बद्रीनाथ, वीरभद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री। केदारनाथ, महेश्वरनाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, और रुद्रनाथ कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में है। पंचप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, ये तीनों चमोली में है। देव प्रयाग टिहरी में, रुद्रप्रयाग में। इंद्रधारा, पंचशिला, नारद शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडे शिला और नरसिंह शिला सभी बद्रीनाथ में। पंचकुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और निर्कोण कुंड एवं मानुषी कुंड सभी बद्रीनाथ में है। गंगोत्री नंबर 1 पे, बद्रीनाथ, उसके बाद तब यमुनोत्री, यमुनोत्री में बीच में आ गया बद्रीनाथ, तब आ गया केदारनाथ। राज्य में चारों धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में यमुनोत्री सबसे पहले, उसके बाद केदारनाथ, गंगोत्री। $15,746, उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट 2740, स्नातकोत्तर महाविद्यालय 107। हालांकि इसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। ये इन आंकड़ों में मतलब हर साल परिवर्तन होता है। डीम्ड विश्वविद्यालय 3, इसलिए ये सही है। बाकी में परिवर्तन। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में, रुड़की विश्वविद्यालय 1 जनवरी 2002 में IIT का दर्जा। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून। कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। 2012 के अंत तक राज्य में कुल विश्वविद्यालय 25। कीजिए, राज्य में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन गुना पौड़ी में है, जो 2009 में हुआ, 15 जनवरी 2009। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में। UAU इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय रायपुर। गाते हैं मालूशाही और रमौल। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है? आड़ा। कुमाऊं क्षेत्र में लिखित साहित्य शुरू किया 1800 के बाद। और गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह द्वारा रचित। गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं बूढ़ो संग, महर्षपुरी, चेतावनी, विरह आदि। गढ़वाल में पौराणिक एवं लौकिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं? जागर पावड़ा आता है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि लोकरत्न पंत कुमाऊनी पंत। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए 31 मई 2013 को। 2001 और 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान 20वां है। उसके बाद आए 2001 में राज्य की कुल आबादी और देश की
राज्य की कुल आबादी 84,89,349, 0.83% है। लेकिन जैसे 2011 आएंगे तो असल आंकड़े आप ये देखिए, 1,86,292, 0.83%। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल में देखिए 58.07% और कुमाऊं में 41.93%। कहीं ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर माइनर चेंज है आंकड़े में, लेकिन आप एज ए होल आप याद रखिए 58-59% गढ़वाल का और 40 से 41% आपको कुमाऊं क्षेत्र का। 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के निवासी है 51%। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में आपको 51%, आधा यही है। 2011 में राज्य की कुल आबादी पुरुष 51 लाख यानी 50% के करीब है, महिला भी नहीं होंगी। 2001 में 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 13%। तकनीकी विश्वविद्यालय देख लेते हैं, देहरादून आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। 2009 में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। विधि विश्वविद्यालय 2010 भवाली नैनीताल में, ध्यान रहे विधि कानून की पढ़ाई होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी और 5 विश्वविद्यालयों का वाला जिला हरिद्वार में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय। भारतीय प्रबंधन IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश देहरादून में, सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल हल्द्वानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। प्रमुख भाषी लोगों का प्रतिशत 88% लोग हिंदी बोलते हैं और 88% हिंदी बोलते हैं। और देखिए इसमें गढ़वाली, कुमाऊं तथा नेपाली आदि सम्मिलित हैं। और 5.77 उर्दू बोलते हैं, 2.63 लोग पंजाबी बोलते हैं और 1.45 लोग बंगाली, 1.93 लोग अन्य भाषा। इस पर ध्यान रखना है आपको। गढ़वाली की बोलियां हैं श्रीनगरी, नागरपुरिया, दसौलिया और वाधानी राठी। गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियां माज, सलाड़ी, टिहरी, ये सब है। कुमाऊं की बोलियां कुमैया, सोयाली, सिरली, अस्कोटी, पराजिया, पछाई, ये सारी। कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां गोरखाली नेपाली लोग बोलते हैं, भावड़ी, मजकुमैया, शौका। 2011 के कुल शिशु आबादी, 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष और महिला शिशु प्रतिशत कितना है? पुरुष का शिशु और 52 और महिला यानी 53%, 52.90% और महिला शिशु 47.10%। यह आंकड़े आगे बढ़िए। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। केवल किसी की बढ़ोतरी हुई? देहरादून और हरिद्वार की। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी देहरादून। 2001 से 11 में 10 की वृद्धि दर 0 से नीचे है। 2011 राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि है 17%। 2011 में 10 की वृद्धि में देश का राज्य का स्थान 17वां। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व 159 और 189, ध्यान रहे, प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई, सबसे ज्यादा हरिद्वार। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 25वां। 2001 और 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात 962 और 963, एक का फर्क है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात 943 सॉरी, और 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान 13वां। 2001 से 2011 में शिशु लिंगानुपात 967 और 890, यानी 2001 में इतना, 2011
11 में 890 और 967 यानी घट गया है। 2001 और 2011 में राज्य की औसत साक्षरता बढ़ गई है 71 से 78। ध्यान दें 2001-2011 में औसत साक्षरता, असल आपको औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 17वां। असल आपको 2011 के आंकड़े पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन कंपैरेटिवली भी देख लिया। 2001 और 11 में राज्य में पुरुष साक्षरता 83%, अभी 87 चल रहा है। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 13वां। 2001 और 11 में राज्य में महिला साक्षरता 59.6 से 70.77%। 2011 में महिला साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 20वां। सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिले हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार और रुद्रप्रयाग ही है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले, सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम देहरादून। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे कम पौड़ी। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा, तो आपको पता है, सबसे कम हरिद्वार। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सबसे अधिक अल्मोड़ा, सबसे कम पौड़ी। सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व वाले जिले हरिद्वार, सबसे अधिक, सबसे कम उत्तरकाशी। बहुत बेहतरीन, आगे आए। सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाला जिला देहरादून है और सबसे कम उधम सिंह नगर। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाला सबसे ज्यादा देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले घटते क्रम में हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। नंबर 1 पे हरिद्वार। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 जिले घटते क्रम में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। इसको जरूर रखिए याद। सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले 4 जिले हरिद्वार, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 जिले, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किसकी हुई? उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 जिले पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। याद रहे अल्मोड़ा का र से रुद्रप्रयाग शुरू हो जाता है, पौड़ी, बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिद्वार, उसके बाद देहरादून। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है और देहरादून का कितना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ध्यान रहे उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। सबसे कम महिला साक्षरता वाले उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या 69.77%, 70,36,000 यानी 70% के करीब गांव में और 30% के करीब नगर में रहती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी का 10 की वृद्धि दर 11.5 to 39.94%। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः 1000 और 884। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्रमशः 899, 848। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और इसको आप बार बार सुनने की कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए और रिवीजन कीजिए, बार बार इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार लगा दीजिए, सुनते रहिए, आपके दिमाग में आएगा। सबसे बड़ा, छोटा, जनसंख्या घनत्व, क्या करें कि लिंगानुपात, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और
डिफरेंट वीडियोस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी अलग अलग कॉपी, रजिस्टर बना करके, अलग अलग नोट बना करके, उसके बाद अलग अलग टेस्ट सीरीज है, सबकी टेस्ट सीरीज एक एक डेली आप देखिए। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस और इवन आईएएस, पीसीएस, सबके लिए यहां पे मटेरियल अवेलेबल है। टीटी, एलटी, लेक्चरर, सब आप कॉपी बना करके उसको सिस्टमैटिक पैटर्न पे तैयारी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत फायदा होने वाला है। इन नोट से बच्चे बहुत सफल हुए हैं और आप लोगों में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से सिस्टमैटिक वीडियो आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।